ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात धौलपुर की, जहां एक पति गुहार लगा रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। किसी और से नहीं, अपनी ही बीबी से बचाने की गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक पति की सुनिए पुकार, ससुराल की प्रताड़ना पर गुहार। इनका टॉर्चर अब और नहीं, मुझे मेरी बीबी से बचाओ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। धौलपुर में एक शख्स बीच सड़क पिट रहा है, किसी और के हाथों नहीं, अपनी ही बीबी के हाथों। उसका ससुर भी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा है। आरोप है ये एक दिन की बात नहीं, 2 साल से, जब से वो अपनी पत्नी से अलग रहा है, मौका मिलते ही उसे इसी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। और अब तंग आकर धौलपुर का लेक्चरर शिव कुमार सिंघल गुहार लगा रहा है, समाज से, सरकार से, कोई मुझे मेरी बीबी से बचाओ। यही नहीं, इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहा है। प्रशासन से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या जिसका कोई नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? मुझे पूरा न्याय दिया जाए और मुझे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उचित कार्रवाई नहीं होती है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या हमें सुरक्षा दी जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन जो प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ की जाए। हमारे एक मामा थे, अंशु मामा, और मम्मी थी, और नाना जी थे, और एक और अंकल थे। उन्होंने पापा के दे दी, मतलब पैर पे, कमर पे, हाथ पे और कंधे पे भी। और फिर मेरी भी चोट आ गई थी, पैर पे, हाथ पे, और गाड़ी के भी चोट आ गई थी। इधर शिव कुमार सिंघल की पत्नी कीर्ति गर्ग ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, पति के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का। थाना क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट के मामला दर्ज कराए। दिनांक 20 को कस्बावाड़ी में पत्नी व पति में आपस में मारपीट हो गई थी। पत्नी के परिजन भी आ गए थे, उन्होंने उसके पति के साथ मारपीट की। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया, अनुसंधान किया गया। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। दोपहर 12:30 पर वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के कई नेता जो हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने खुशी जाहिर की है। सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने राजस्थान से आदिवासी सांसद होने के नाते द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थान के साथ ही देश भर के आदिवासियों में खुशी की लहर है। तो द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद का, इसको लेकर के राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थानी ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों में खुशी की लहर है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। दिन से ही एनडीए ने
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, पूरे राजस्थान से और सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों के सभी लोगों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। और ये आज़ादी के बाद का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में जो एनडीए ने किया है, जिससे कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी बहुत खुश है। और अभी मैं हमारे प्रहलाद जी जोशी जो हमारे मंत्री हैं, उनके वहाँ निवास पे उनके प्रस्तावक के रूप में मैं राजस्थान से आदिवासी उदयपुर का सांसद होने के नाते मुझे प्रस्तावक के रूप में साइन करने बुलाया था, साइन करके आया हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि संसदीय बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है, यह देश के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, और वो भी ऐसा अवसर प्रदान किया है जहाँ पर एक महिला को महत्व दिया, और वो भी पिछड़े क्षेत्र से एक जनजाति महिला को महत्व दिया है। ये बहुत बड़ा पहला अवसर ऐसा, चारों तरफ हमारे क्षेत्र में भी बहुत खुशी की लहर है, और बहुत अच्छा एक निर्णय किया जिसके कारण से देश में एक महिला इस देश को संभालेगी प्रथम नागरिक के रूप में। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है। हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे, और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं, तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा। और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।